बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। सरमाया उर्दू 11वीं क्लास की किताब हमारे सामने है और हम देख रहे थे मीर तकी मीर की गज़लें। दूसरी गज़ल लेकर चल रहे थे और हमने इसके 2 अशार किए थे। जो पहले आपको गज़ल करवाई गई है, पहली भी और इस गज़ल के भी 2 अशार, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहां से फर्स्ट ईयर की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 1 और 2 अशार हम कर चुके। इसके बाद हम देखते हैं शेर नंबर 3। किन ने अपनी मुसीबतें न गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार ए काश। बड़ी सादा और आसान गज़ल है। मीर तकी मीर मुश्किल शायर नहीं थे। और यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको इसकी तशरीह दिखाती हूँ। तकी मीर क्या कहते हैं। किन ने, ये देखिए, इसका मतलब है किन लोगों ने। शुमार रखना, गिन लेना, गिनती करना। सादा सा मफ़हूम क्या हुआ, पहले वो समझ लीजिए, फिर हम तशरीह पर जाते हैं। यानी कि किन लोगों ने अपनी अपनी मुसीबतें ना गिनी। हर कोई गिनता है। आप महबूब से कह रहे हैं कि भाई आपने बहुत से लोगों की मुसीबतें देखी सुनी। रखते मेरे भी गम शुमार ए काश, काश मेरे गम भी गिनती कर लेते। महबूब को भी कहा जा सकता है और अल्लाह ताला से भी ये बात की जा सकती है कि हमारे भी बहुत गम हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं तशरीह का तरीका। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दी गई है तशरीह, लेकिन आप पहले मीर तकी मीर का तारुफ ज़रूर 2-3 लाइनों में बयान करेंगे। इससे आपकी तशरीह जो है वो मुस्तनद हो जाती है, पायदार हो जाती है और नंबर बिल्कुल भी नहीं कट पाएंगे आपके। वैसे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मीर तकी मीर के तारुफ में आप क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फिर आपको बता दूँ कि आप मीर तकी मीर के हवाले से लिख सकते हैं कि मीर तकी मीर को मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन पर पूरी कुदरत थी। वो गज़ल में दाखिली कैफियत के तर्जुमान हैं। जज्बात की सच्चाई, सादगी, दर्दमंदी और सादा ज़ुबान उनकी शोहरत का सबब हैं। उनके शेर सुनने या पढ़ने वाले के दिल में फ़ौरन उतर जाते हैं। इस शेर में मीर तकी मीर बयान करते हैं। हर शख्स ने अपनी अपनी मुसीबतों की तवील फहरिस्त तैयार की हुई है कि वो बहुत दुखी हैं, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं कि मेरे दुखों की फहरिस्त उनसे बहुत ज़्यादा तवील है, जिसका हिसाब ही नहीं किया जा सकता। मीर का दौर अफरा तफरी और जंगो जदल का ज़माना था। मुगलिया हुकूमत अपनी आखिरी सांस ले रही थी। शायर वैसे भी हसास इंसान होता है, लेकिन मीर तकी मीर ने तो सारी ज़िंदगी दुखों में गुजार दी। मीर ने अपने ज़माने के बुरे हालात की यूँ अक्कासी की है। मेरी किस्मत में गम गर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। एक दिल तो गम की शिद्दत सहते सहते ज़ख्मी ज़ख्मी है, चूर चूर है। तो काश और भी दिल होते, ताकि इतने गम हैं कि कोई और भी दिल सहारता। ये इसका मफ़हूम है, लेकिन ये आप तशरीह में नहीं लिखेंगे। ये वैसे आपको समझाने के लिए किया है कि ये क्यों शामिल किया गया शेर। लोग अपनी अपनी राम कहानी सुनाते हैं और हिसाब लगा कर या गिन कर बताते हैं कि उनको ज़िंदगी में कितने मुसाइब का सामना करना पड़ा। और इधर हमारा ये हाल है कि मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब, मैंने दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। शायर का दावा है कि मेरे गम इस कदर ज़्यादा हैं कि लातादाद हैं। काश ऐसा होता कि मेरे गम भी काबिल शुमार होते। काश मेरे गम भी कम होते और शुमार में आ जाते। हर कोई अपने गम में है मसरूफ़, किसको दर्द आशना कहे कोई। अब यहाँ पे देखिए 3 हवाला जाती अशार शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन आपको इसे 2 कर लें तो भी आपकी तशरीह बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, अब हम देखते हैं चौथा शेर। जान आखिर तो जाने वाली थी, इस पे की होती मैं निसार ए काश। आखिर को बिलाहिर, निसार कुर्बान। जान तो हर किसी की जानी है, चली ही जानी है। काश महबूब पे कुर्बान की होती। महबूब हकीकी, महबूब मजाजी, दोनों पहलुओं से इस शेर की तशरीह मुमकिन है और आपने दोनों पहलू ज़रूर बयान करने हैं। इस शेर में शायर ने अपनी जान महबूब पर कुर्बान न कर सकने का अफसोस किया है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हमेशा ज़िंदा रहे।
जान हमेशा बाकी नहीं रहती, उसे बिलाहिर वापस जाना ही है। अगर ये जान किसी काम आ जाए तो दोनों मकसद पूरे हो सकते हैं और उसका बेहतरीन मुसर्रफ भी हो जाए। मुसर्रफ का मतलब है इस्तेमाल। जान जो इस अल्लाह ताला ने हमें दी उसका इस्तेमाल भी अच्छा हो जाता है। जान का नजराना पेश करना सबसे कीमती नजराना है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जान का नजराना देकर खुदा को राज़ी किया। अगर ये कुर्बानी ना देते तो फिर भी ये जान चली जाती। ज़ाहिर है हज़रत इस्माईल अब इस दुनिया में नहीं है। जो शख्स इस दुनिया में आया उसने जाना ही है, लेकिन अगर ये जान किसी कुर्बानी के लिए, किसी मकसद के लिए हो तो क्या ही बात है। जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो मैंने आपको बताया कि ये शेर मजाजी और हकीकी दोनों पहलू लिए हुए हैं, लिहाजा शुरू में एक लाइन में आप बता दीजिए कि मीर तक़ी मीर का ये शेर मजाजी और हकीकी दोनों पहलू लिए हुए हैं। ये इसका हकीकी पहलू था कि अल्लाह के लिए जान कुर्बान की जाए। आगे देखते हैं। शायर ने तशरीह तलब शेर में जान निसार करने की बात की है, तो वो कौन सी शख्सियत है जो जान लेकर राज़ी होती है? वो एक ही हस्ती है जिसने ये जान दी और उसी की अमानत है, यानी रब कायनात। अगर हम अपनी ज़िंदगी उसकी राह में, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करते हुए कुर्बान कर दें तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो राह हक़ में शहादत करार पाएगी। इसलिए हमें दुख इस बात का है कि काश हमारी जान तो एक रोज़ जाना ही थी। कितना अच्छा होता अगर हम अपनी जान को उस अल्लाह पर निसार कर सकते जिसने हमें ये जान बख्शी थी। इस तरह दीन और दुनिया दोनों हाथ में रह जाते, लेकिन अफसोस ना तो दीन ही हाथ में रहा और ना ही दुनिया। यहाँ पे सारा शेर सिर्फ़ और सिर्फ इश्क़ हकीकी के हवाले से है, लेकिन इश्क़ मजाजी के हवाले से भी आपने ज़रूर बयान करना है, जो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो इश्क़ हकीकी के हवाले से शेर भी शामिल किया गया है। इसके बाद आप लिखते हैं, अगर इस शेर के मजाजी पहलू को देखा जाए तो मीर तक़ी मीर बयान करते हैं कि ये दुनिया में हम आए हैं और हर ज़ी नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इस बात को, इस हकीकत को हर कोई जानता और समझता है कि जान जानी ही जानी है। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जान अता की है तो एक दिन वो चली भी जाएगी। यहाँ पे आप पुरानी आयत का हवाला भी दे सकते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर ज़ी नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तर्जमा भी आप लाजमी लिखेंगे। तशरीह का यह उसूल होता है कि जब भी आप कोई और ज़ुबान में हवाला जाती मवाद देते हैं तो फिर उसका तर्जमा लाजमी लिखें। बहरहाल इस तरह आप जान के पहले मिसरा जान के हवाले से वजाहत से बयान करेंगे, फिर उसके बाद उस पे की होती मैं निसार ए काश। यहाँ पे शायर की हसरत है कि अपने महबूब पर कुर्बान की होती। अपने महबूब से मोहब्बत में शायद हमसे कोई कमी रह गई है कि आज हम यूं बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं और अपनी जान अल्लाह के हवाले करने वाले हैं, और महबूब ने तो सारी उम्र कदर ना की। शायद मैं उस पर मर मिटता और अपनी जान उसकी राह में कुर्बान करता, अपना सर उसके कदमों में ही झुका रहने देता और वहीं मुझे मौत आ जाती, तो शायद मेरे महबूब को मेरे मरने के बाद ये एहसास होता कि यही मेरा आशिक सादिक है। तो ये काश कलमा हसरत है कि काश मैंने अपने महबूब के सामने उसके दर पे जान कुर्बान की होती तो मेरी कदर होती। दोनों पहलू आपको बता दिए, हकीकी भी और मजाजी भी। और फिर आप ये शेर शामिल करते मजाजी के हवाले से, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। अब हम देखते हैं पांचवा शेर। इसमें राह सुहन निकलती थी, शेर होता तेरा शियार ए काश। ए काश को हमेशा आप तशरीह में बयान करेंगे कि ये कलमा हसरत है, आशिक की वो तमन्ना जो पूरी ना हो, और वो अफसोस और तासुफ का इजहार करते हुए कहता है। यूँ बात आप शुरू किया करें, फिर आप मीर का तारुफ दें और फिर उस हवाले से लाजमी पहले मीर का तारुफ दें, फिर तशरीह करें। अब देखिए यहाँ पे हर लुगत पहले आप देख लें कि राह सुहन गुफ्तगू की राह। सुहन का मतलब बात, कलाम, शायरी, तीनों मानी हम मौके की मुनासबत से इस्तेमाल हुआ करेंगे। इसमें निकलती थी राह सुहन गुफ्तगू की राह, गुफ्तगू का रास्ता निकलता था। शेर होता तेरा शियार, शियार का मतलब तरीका,
यानी कि हम भी शायर हैं, काश तू भी शायर होता तो फिर हम आपस में बातचीत कर लेते। आशिक है ना, उसे महबूब से ही मिलने की, बात करने की, मुलाकात करने की तमन्ना है। ये शेर ऐसा ही है। इसमें शायर कहते हैं, ए काश मेरा महबूब भी शायर होता और इस तरह हम शेर व शायरी के ज़रिए दिल की बातें कर लेते। शायरी से एक बड़ा फ़ायदा ये उठाया जाता है कि बात इशारों किनारों में कह दी जाती है, जिसे मुखातिब समझ लेता है, जिसे शायरी की सेंस है, जिसे शायरी समझ में आती है, जो शायरी में दर पर्दा छुपे हुए मानी और मुफाहिम को तलाश कर लेता है। तो मुखातिब जो है वो अगर शायर होता तो क्या ही बात होती, कितनी अच्छी बात और ख़ूबसूरत बात की है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का एक बहुत मज़ाहिया पोस्ट जो है वो गर्दिश करती है अक्सर, तो उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ये कहते हैं कि शायर हज़रात जो बात शेर व शायरी में कह जाते हैं, अगर नसर में कही जाए तो उसे जूते पड़े। तो शायरी में ये होता है कि हम बात को ढके छुपे अंदाज में कह देते हैं, और अगर अगला भी कोई शायरी समझने वाला है तो वो ज़रूर हमारे दिल की बात और उसकी गहराइयों तक पहुंच जाता है। बहरहाल चले, ये तो एक बात थी। अब आगे चलते हैं तशरीह की तरफ। बराह रास्त बात कहने से दूसरों पर राज वाज़े हो जाता है। वाज़े यानी बोलना इसको वाज़े, जिससे रुसवाई हाथ आती है। शेर में बात तो कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि महबूब भी शेर व शायरी करता हो, वो उसका जवाब शेरों के ज़रिए दे सके। अब यहाँ पे हवाला जाती मवाद ये शेर शामिल किया। फ़लसफ़ा और शेर की और हकीकत है क्या, हरफ़े तमन्ना जिसे कह ना सकें रूबरू, रूबरू आमने सामने। फ़लसफ़ा और शेर की क्या हकीकत है कि ऐसी बातें दिल की जो हम सामने नहीं कह सकते। जी, ये थी हमारी आज की गज़ल मीर तकी मीर की। दोनों गज़लें हमने पढ़ी और पूरी हो गई हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं इसकी मश्क में क्या चीज़ें शामिल हैं। मश्क में सबसे पहला जो सवाल है वो जी, मीर की पहली गज़ल में ताजवरी, नोहागरी, सफरी, बेदादगरी, शीशागरी और चिराग सहरी हम आवाज़ अल्फाज हैं। शेरी इस्तिलाह में ऐसे हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। आपको पता होना चाहिए काफ़िया और रदीफ़ क्या है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है। इस गज़ल के हर शेर में काफ़िए के बाद का बग़ैर किसी रद्द बदल के इस्तेमाल हुआ है। ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज को शेरी इस्तिलाह में रदीफ़ कहते हैं। सेम टू सेम, जूं का तूं जो शामिल हो वो लफ्ज़ रदीफ़ कहलाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़िया का पहली गज़ल की बात हो रही है, ये देखें का दूसरे मिसरे में मुसलसल आया है, तो ये आपका रदीफ़ हुआ। और ये नोहा गरी सफरी जो हम आवाज़ हैं, हम वज़न होते हैं, ये आपके काफ़िया कहलाते हैं। अब आगे उन्होंने लफ्ज़ी मफ़हूम भी बताए हैं कि काफ़िया का लुग़वी मफ़हूम है पे दर पे आने वाला, पीछे आने वाला। इस्तिलाही मफ़हूम में काफ़िया उन हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं जो गज़ल या कसीदे के मतला के दोनों मिसरों में, गज़ल और कसीदे के चूँकि मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़ के जो शराइत व ज़वाबित हैं वो तकरीबन सेम है, इसलिए गज़ल के साथ कसीदा लाजमी लिखा गया है। आप लोग को याद रहे कि कसीदा में भी ऐसा ही मतला और काफ़िया, रदीफ़ वगैरह होते हैं। मतला के दोनों मिसरों में, मतला क्या होता है, गज़ल या कसीदे का पहला शेर और उसके दोनों मिसरे। मिसरा क्या होता है, ये देखिए, ये जो एक पहली लाइन जो है ना, ये पहला मिसरा कहलाता है। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, ये एक मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है, ठीक है। और ये गज़ल का मतला है। मतला में का ये रदीफ़ है और नोहागरी, ताजवरी ये काफ़िया है। तो मतला होने की शर्त ये है कि इसमें काफ़िया और रदीफ़ हो और वो गज़ल या कसीदे का पहला शेर हो। इसके बाद देखिए, मतला के दोनों मिसरों में और बाकी तमाम अशार के हर दूसरे मिसरे के आखिर पर रदीफ़ से पहले आते हैं कौन, काफ़िया। जैसे दोनों गज़लों में ताजवरी, सफरी, करार, बहार वगैरह। इसके बाद रदीफ़ का अब क्या बता रहे हैं, पहले काफ़िया का बताया, अब रदीफ़ का लुग़वी क्या होता है, यानी कि जो लुगत में लिखा गया मफ़हूम है वो लुग़वी मफ़हूम कहलाता है। घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, ये बहुत अहम और ज़रूरी है। लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी बोर्ड पेपर में ये पूछे जाते हैं, MCQs की सूरत में आ जाते हैं, लिहाजा आप अभी अपने रजिस्टर्स पर, कापियों पर नोट कर लें। काफ़िया का लुग़वी मानी क्या है, पे दर पे आने वाला, पीछे आने वाला। और इस्तिलाही मफ़हूम क्या है, हम आवाज़ अल्फाज।
इसी तरह आप लिखे रदीफ़ की हेडिंग दें और लुग़वी मफ़हूम की हेडिंग दें, और ये घुड़सवार के पीछे बैठने वाला और इस्तिलाही मानी से मुराद लफ्ज़ी अल्फाज जो पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी अशार के भी दूसरे मिसरे में काफ़िए के बाद हों। बहुत ज़्यादा तवील है चूँकि यहाँ, लेकिन आपको शनाख्त होनी चाहिए, आपको पहचान याद रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरे मिसरे के हर काफ़िए के बाद हूबहू दोहराए जाते हैं, जैसे पहली गज़ल का वो मैंने आपको खोल के भी दिखाई है कि ये रदीफ़ है और ये काफ़िया है। आप मीर की दूसरी गज़ल के काफ़िया और रदीफ़ की निशानदेही करें। अब दूसरी गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल से आपको समझाया है। अब देखें यहाँ पे जो सेम टू सेम अल्फाज हूबहू दोहराए गए, अभी हमने पढ़ा ना रदीफ़ का, तो यहाँ पे देखिए गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आ दिन बहार ए काश। अब ऊपर वाली गज़ल में सिर्फ का लफ्ज़ ऐसा था जो बार बार रिपीट हुआ है, हूबहू दोहराया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ का रदीफ़ होगा। अब यहाँ पे ए काश हमारी रदीफ़ होगी। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक लफ्ज़ को ही हमने रदीफ़ के लिए शामिल काउंट करना है। अगर तो दो अल्फाज सेम टू सेम बार बार दोहराए जा रहे हैं, जूं के तू, अगर तीन अल्फाज जूं के तू दोहराए जा रहे हैं, जो भी होंगे वो सब के सब रदीफ़ कहलाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ काश का लफ्ज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे ए काश ए काश ए काश ये रदीफ़ है। और इसमें काफ़िया क्या है, काफ़िया देख लें, बहार, बार, शुमार, निसार, शियार, ये रदीफ़ से पहले आए हैं, तो ये हमारे पास काफ़िया है। अब दूसरा सवाल हमारे पास क्या है जी, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों में से हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, मतला कहलाता है। मीर की दोनों गज़लों के मतले लिखें और उनकी तशरीह करें, ये भी काम हो चुका हमारा। आप दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाना है हमने। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, किस शायर की गज़ल का मिसरा है, ज़ाहिर हमने मीर की पढ़ी है, इसी पर ही टिक करेंगे। गुल को होता सबा करार है काश, ये शेर गज़ल में क्या है, मतला मक्ता काफ़िया ये रदीफ़। मतला गज़ल का पहला शेर, मक्ता गज़ल का आखिरी शेर, काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज रदीफ़ जो के तू दोहराए जाने वाले, तो ये तो पहला शेर है गज़ल का। ये देखें गुल को होता, ठीक है, तो ये हमारा मतला कहलाएगा। टुक मीर जिगरे सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का, ये शेर गज़ल में क्या है। अब देखें जी ये कहाँ पे है, ये देखें पहली गज़ल और उसका आखिरी शेर, और मीर का इसमें तखल्लुस भी है, तो ये हमारा हो गया मक्ता, इस पे हम टिक करेंगे मक्ता पे। मीर तक मीर की वजह शोहरत क्या है, नज़्म गोई, मसमी निगारी, गज़ल गोई की मज़ाहिया शायरी। तो जनाब गज़ल गोई मैंने आपको बारहा बताया, उनके तारफ़ में भी लिखना होता है हमने कि वो शोहरत की वजह गज़ल गोई है। वैसे उन्होंने बाकी चीज़ें भी लिखी थी मज़ाहिया के अलावा, लेकिन मशहूर वो शोहरत किससे हुई, गज़ल गोई से। अल्फाज और तराकीब के मानी लिखिए, ताजवरी, बेदादगरी, चिराग सहरी, शशचहत, करार। इन तमाम अल्फाज और तराकीब के मानी दौरान तशरीह आपको करवाए गए हैं। आप ज़रूर वहाँ से दोबारा तशरीह देख लीजिए अगर आपको लगता है कि आपने मिस कर दिए या नोट नहीं किया, हालांकि साथ साथ आपको करवाए गए थे, तो आप देख लीजिए, वरना मैं यहाँ भी आपको बता दूँगी, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। ताजवरी का क्या मतलब है, बादशाही। बेदादगरी का क्या मतलब है, जुल्म सितम, बेइंसाफ़ी। चिराग सहरी का मतलब क्या है, वो चिराग जो बुझने के करीब हो। शशचहत का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा, 6 अतराफ़। करार का क्या मतलब है, सुकून, अमन। आखिरी सवाल है जी हमारे पास, मीर तक मीर की कोई एक और गज़ल लिखें और उसमें से मतला और मक्ता अलग करके लिखें। तो उस गज़ल के काफ़ी और रदीफ़ भी तरतीबवार लिखें। ये एक सरगर्मी टाइप सवाल है जो आप लोग करेंगे। बेहतर है कि आप स्कूल लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ से मीर तक मीर का शेरी मजमूआ पकड़ें, देखें और फिर उसके बाद आप लोग नोट करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मीर तक मीर की एक और गज़ल है जो हमारे पास, ये आप नोट कर लीजिए। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। ना हक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की,
चाहे हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। बहुत मशहूर गज़ल है ये मीर तकी मीर की। सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई, कोसों उसकी ओर गए पर सजदा हर हर गाम किया। गाम का मतलब कदम, हर कदम पे। जाके सफ़ेदो स्याह में हमको दाखिल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया, दिन को जूं तूं शाम किया। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी। ऐसे आहुए रम खुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी, सहर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा, दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। फिर साथ ही इसका काफ़ी रदीफ़ इन्होंने लिख दिया है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। किया 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 किया, ये जूं के तूं इस्तेमाल हुए हैं तो ये इसकी रदीफ़ है। और इसका काफ़िया तमाम, आराम, बदनाम, गाम, शाम, राम, इस्लाम। ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, हम वज़न, और ये हमारा काफ़िया कहलाता है। इसके बाद मतला क्या है, गज़ल का पहला शेर कहलाता है जिसमें काफ़िया और रदीफ़ हो। इसमें देखिए काम तमाम, ये काफ़िया है, किया किया इसकी रदीफ़ है। तो लिहाजा गज़ल का पहला शेर हम लिख देंगे मतला के लिए। और मक्ता हमारा कौन सा हुआ, आखिरी शेर, जिसमें कि शायर का तखल्लुस भी शामिल है। अगर तखल्लुस ना हो तो फिर हम उसे मक्ता नहीं कहेंगे, गज़ल का आखिरी शेर कहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ। सादा और आसान अल्फाज में आपको तशरीह और मशक़ करवाई गई है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।